स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, साझेदार को लाभ की गारंटी। स्टूडेंट, आपको मैंने बताया है कि साझेदार क्या है। अब लाभ की गारंटी कि कभी कभी किसी एक साझेदार को हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कुछ एक गारंटी उसे दे देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। जैसे कि 20,000, अगर आपको 20,000 आप रमेश को अपनी फर्म में इंटर करना चाह रहे हैं तो उससे आप कहेंगे कि आपको 20,000 प्रॉफिट हम पक्का देंगे, चाहे हमें कितना भी लाभ हो। तो वो 20,000 के लिए गारंटीड प्रॉफिट के लिए एक पार्टनर आपका हो गया। इसको हम बोलते हैं साझेदार की लाभ की गारंटी, कि हम उसे क्या कर रहे हैं, अपने लाभ में कुछ ना कुछ गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं स्टूडेंट। उदाहरण देखिए, एम और आर एक फर्म में साझेदार हैं। 2 साझेदार हैं और ये के को 25,000 रुपये की 25,000 की न्यूनतम गारंटी देने के साथ फर्म में निश्चित भाग का साझेदार बनाते हैं। के से कहते हैं कि तुम्हें कम से कम 25,000 रुपये 25,000 तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा और तुम हमारे वहाँ पार्टनर बन जाओ। मान लीजिए कि फर्म वर्ष के दौरान 1,20,000 प्रॉफिट अर्न करती है तथा लाभ विभाजन अनुपात आपको दिया हुआ है 2:3:1। तो साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन करिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है लाभ की गारंटी 25,000 के को मिली हुई है और आपका जो लाभ अनुपात है वो 2:3:1 है। अब एक गारंटी में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर 25,000 से कम होगा तब हम जो पुराने पार्टनर्स हैं जो लाभ की गारंटी दे रहे हैं जिस भी अनुपात में, तो वो उसको 25 तक का कम से कम देंगे। अगर ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया हुआ है 3 पार्टनर्स हैं, एम, आर और के, जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3:1 रेशियो में। जबकि जो के पार्टनर है वो गारंटीड प्रॉफिट पार्टनर है, उसको कम से कम 25,000 रुपीज़ मिलना है। तो के का सबसे पहले हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे 1,20,000 में। तो 1,20,000 इंटू 1। अब देखिए के का क्या है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 1/6। तो 1/6 करके ये आपका निकला है 20,000। जबकि इसे कितने मिलने हैं, 25,000। तो 5,000 कम हो रहे हैं। ये 5,000 जो कमी है तो वो आपकी कौन देगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं एम और आर। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अनुपात दिया नहीं है कि वो किस उसमें देंगे। तो एम आपको देगा, देखिए 5,000 है तो एम आपके क्या करेगा, अपने देखो पहले एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला, एम है 2/6 40,000, आर का है आपका 3/6 60,000। एम आर क्योंकि 5,000 कम हो रहे हैं तो ये के को देने हैं इन्होंने, तो एम आर 5,000 जो कि के को देने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो किस रेशियो में देंगे, 2:3। देखिए यहाँ पर आपको ये एम और आर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिख रहा है 2:3। तो इसी रेशियो में 5,000 को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो एम अपने प्रॉफिट में से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें से कितना देगा, 5,000 इंटू 2/5। ये 2,000 एम देगा और आर कितना देगा, 5,000 इंटू 3/5 3,000। अगर हम इसे एक टेबल के अकॉर्डिंगली देखना चाहें, बनाना चाहें, तो देखिए प्रॉफिट हमारा है 1,20,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2:3:1 रेशियो में। दैट एम को मिला 40,000, आर को 60 और के को 20,000। जबकि के एक गारंटीड पार्टनर है 25,000 का, तो यहाँ पर 5,000 हम प्लस कर लेंगे और इसे 25,000 दे देंगे। अब ये किस में से देंगे, 5,000 हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 2:3 रेशियो में। तो एम अपने प्रॉफिट में से 2,000 दे देगा और आर अपने प्रॉफिट में से 3,000 दे देगा। तो एम को मिलेंगे 38,000, आर को मिलेंगे
57,000 और के गारंटीड पार्टनर है इसे मिलेगा 25,000। ये आपका है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी बना सकते हैं। आपने क्रेडिट साइड में डाला बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू करके निकाला, ब्रॉट डाउन आपका आया 1,20,000। फिर एम का आपने प्रॉफिट निकाला है 40,000, इसमें से 2,000 लेस कर लेंगे। आपका आता है ना ऐसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट करके। देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे आप करेंगे। यहाँ पर को आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, तो यहाँ पर आप डालेंगे 1,20,000 और इस साइड में आप एम का प्रॉफिट, आर का और एस का। एम का प्रॉफिट आपको दिया है देखिए 40,000 और ये आपका ये है 40,000 में से माइनस करना आपका आएगा 38,000। ऐसी आर में से करोगे ये आएगा और फिर इसको आएगा ये, तो टोटल आपका 1,20,000 ये बराबर हो जाएंगे। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर आपका है कि अगर आप इसमें हमने तो यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो एम और आर ने 2:3 रेशियो में दिया है। कभी कभी आपका क्वेश्चन होता है कि जो 5,000 की कमी हो रही है या जितनी की भी आपकी प्रॉफिट की कमी होती है तो वो एक ही पार्टनर देता है। अगर एक ही पार्टनर देगा, जैसे अगर सपोज इसमें सिर्फ एम को देना होता तो इस एम में से ये 4,000 है, आर अपना कम नहीं करता, ये वाला बिल्कुल भी कम नहीं होता, ये एज इट इज़ कितना रहता 60,000 और ये हमारा इसमें से कितना कम हो जाता 5,000। तो यहाँ पर आपका 5,000 आपका कम हो जाता, तो अब आपका कितना आ जाता 40,000 में से 5,000 कम होके एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाता 35,000 और यहाँ तो आपका के का 25,000 ही होता। तो अगर सिर्फ हमारा कौन देता आपका एम, अगर सिर्फ आर देता तो आर में से हम कम करते और एम को एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रखते। तो ये देखिए ये आपकी कंडीशन है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगी। कभी कभी आपको जो मेन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है, जैसे यहाँ आपका मेन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है, मगर उसमें दिया होता जो कमी होगी गारंटीड प्रॉफिट को वो आपकी किसी दूसरे रेशियो में डिवाइड हो सकती है, से 1:1। तो देखिए इसी क्वेश्चन में अगर 1:1 रेशियो यानी कि जो भी कमी है उसे जो पार्टनर्स हैं, जो देने वाले पार्टनर्स हैं वो बराबर बांटेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 5,000 की कमी 2,500 एम देगा और 2,500 आर देगा। तो समझने की स्टूडेंट यहाँ पर ये ज़रूरत है कि आपको पहला कि कितनी लाभ की गारंटी हुई है सबसे पहले। दूसरा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने उस पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर निकाला, यहाँ पर आपने निकाला पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर। दूसरा आपका ये है समझना सबसे पहले कितना आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है, दूसरा उसको प्रॉफिट कितना हुआ है जो गारंटीड पार्टनर है। फिर तीसरा आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कितना किस रेशियो में किसको देना है। तो यहाँ पर आपका है कि प्रॉफिट आपने पार्टनर्स जो है गारंटीड पार्टनर है, अगर वो गारंटी प्रॉफिट के लिए आया हुआ है तो उससे कितना प्रॉफिट मिलना है, यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है। अगर कमी होती है तभी और पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उस न्यू पार्टनर को देते हैं, अगर ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कहीं भी, जितना भी अभी तक मैंने बनाए हुए हैं वीडियोस, तो आप मेरे से उसमें पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने डाउट को क्लियर करिए। थैंक यू।